देश को एक सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर देश भर में 4 युद्ध एकता यात्राएं निकाली जा रही है, जिसमें नागपुर से निकलने वाली नर्मदा प्रवाह यात्रा यूनिटी मार्च आज बुधवार को इंदौर से होकर गुजरेगी। यह यात्रा इंदौर, धार, झाबुआ होते हुए गुजरात के गोधरा में प्रवेश करेगी। यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत होगा। जनसंपर्क अधिकारी महिपाल अजय ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर में सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस यात्रा का शहर में भव्य स्वागत कर जनसभा आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव शामिल होकर यात्रा का स्वागत करेंगे। इसके उपरांत इंदौर से प्रस्थान कर यह यात्रा धार, झाबुआ होते हुए गुजरात के गोधरा की सीमा में प्रवेश करेगी। यात्रा का जगह जगह स्वागत किया जाएगा। युद्ध यात्रा के पूरे मार्ग पर सरदार पटेल के जीवन पर आधारित चित्र, स्मरण लेख, कविता पाठ आदि की प्रदर्शनी एवं एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण की व्यवस्था, स्वच्छता के कार्यक्रम, स्वदेशी प्रदर्शनी, सांस्कृतिक मंडलों के प्रदर्शन, लोक नृत्य, युवा संवाद, खिलाड़ियों की सहभागिता रहेगी। गौतमपुरा में आज भावांतर योजना का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि में इंदौर जिले के गौतमपुरा में आज दोपहर भावांतर योजना के तहत कार्यक्रम आयोजित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां आयोजित रोड शो में भी शामिल होंगे। साथ ही वे अनेक विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। संविधान दिवस की मेरी अपनी ओर से देशवासियों को सभी को बधाई। लगभग 1000 साल की गुलामी के बाद जब देश स्वाधीन हुआ, ऐसे में संविधान के माध्यम से हमारी सारी प्राचीन अच्छाइयों को समेटते हुए दुनिया के भी कई सारे देशों के अच्छे बातों को जोड़ करके जो संविधान की अनुपम देन स्वतंत्र भारत को मिली, हम सबको अपने संविधान पे गर्व है। और हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री इस मामले में और आदर्श है, जिन्होंने अपनी शपथ के बाद पार्लियामेंट को मंदिर के भाव की तरह लिया और संविधान को नमन करके हर बार उन्होंने अपनी अगली प्रधानमंत्री कार्यकाल की पारी की शुरुआत करने के साथ संविधान के अनुच्छेद 370, जिसने देश में 40,000 निरपराध भाई बहनों को, पुलिस जवान को, आर्मी जवानों को कश्मीर में शहादत देना पड़ी, ऐसे में इस कठिनाई को भी दूर करने का माननीय मोदी जी ने मार्ग प्रशस्त करके हमारे संविधान की पवित्र आत्मा के साथ जितने अच्छे प्रकार से जोड़कर चलने का मौका आज हो रहा है माननीय मोदी जी के कार्यकाल में। एक गरीब परिवार का व्यक्ति आज देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के दिख रहा है, और हम सब ऐसे लोग जिनके घर में कोई राजनीतिक क्षेत्र से नहीं आते हैं। ये सच्चे अर्थ में संविधान की इसी भावना का परिलक्षण है कि हर व्यक्ति जिसके भी परिवार में कोई सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, जरूरी नहीं कि उनके परिवार का बने। ये संविधान की मूल आत्मा है कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के हित के लिए चुने जाने व्यक्ति का निर्वाचन होना चाहिए। तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश भारत है, और आज उसके माध्यम से दुनिया भारत के प्रति नमन कर रही, तो उसका सबसे बड़ा आधार संविधान है। आइए हम सब, हमारे लिए सौभाग्य की बात है अपने लिए आज सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिनने हमारी उस भावना के आधार पर जो देश स्वाधीन हुआ, अंग्रेजों ने चालाकी के आधार पर देश के 600 रियासतों को स्वतंत्र करके भारत को फिर टुकड़ों में देखा था। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें प्रधानमंत्री रहते हुए गृह मंत्री के नाते से देश की सारी रियासतों का विलीनीकरण करते हुए वर्तमान के राष्ट्र का सशक्त रूप अगर कहीं बनाया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से। हमारे सारी प्रशासनिक सेवा, IAS, IPS सहित जिस प्रकार से UPSC के माध्यम से भविष्य में अधिकारी वर्ग कैसे तैयार होना चाहिए, इसकी भूमिका भी माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खड़ी की। ऐसी कई चुनौतियों का उन्होंने सामना किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के विराट व्यक्तित्व को लेकर के केवड़िया धाम में माननीय मोदी जी ने विराट प्रतिमा भी बनवाई, और हम सबको गर्व है उनकी 150वीं जयंती पे पूरा देश एकजुटता से उनको स्मरण कर रहा है।